नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 14 मार्च की होली की रात दिल्ली में एक हाईकोर्ट के जज के घर जैसे धुआं उठा और फिर सामने आ गई कैश कांड की चौंकाने वाली कहानी। जी हां, जस्टिस यशवंत वर्मा, नाम तो आपने सुना ही होगा। घर में लगी आग बुझाने पहुंचे फायर कर्मियों ने जो देखा उसने देश और दुनिया दोनों को हैरान किया। नोटों की गड्डियां कहीं जल चुकी थीं तो कुछ नोट अधजले मिले और बस यहीं से खुल गई एक तरीके से पैसों को लेकर बड़े सवाल की फहरिस्त। जांच की शुरुआत हुई। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया क्योंकि ये मकान घर जस्टिस वर्मा का था। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 3 जजों की इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जस्टिस वर्मा को हटाया जाए। वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी और न तो जिस याचिका के तहत जस्टिस वर्मा राहत की उम्मीद कर रहे थे वो राहत उन्हें नहीं मिली। लेकिन याचिका में उन्होंने कहा क्या था वो जान लीजिए। उन्होंने कहा कि न तो मुझे सुनवाई का मौका मिला और ना ही रिपोर्ट निष्पक्ष है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकारों का ये ना तो कोई उल्लंघन है, यहाँ कोई उल्लंघन मौलिक अधिकार का किया नहीं गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना असंवैधानिक भी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट वैध जरूर है, यानी कि जो रिपोर्ट दी गई वो वैध है, सही है। याचिका खारिज कर दी गई है। एक बड़ा झटका जस्टिस वर्मा को लगा है। सवाल यहाँ एक बार फिर से खड़े हैं कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनको लेकर खूब सवाल खड़े किए गए थे और उस तस्वीर के सामने आने के बाद से ये कहा जाने लगा कि आखिर फिर यकीन किस पे किया जाए, ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, ये तमाम सवाल जो थे वो उस घटना के बाद से, उस दृश्य के बाद से एक बार फिर से खड़े हो गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट का हवाला आपकी तरफ से दिया जा रहा है, यानी जस्टिस वर्मा की तरफ से दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये वैध नहीं है, वो पूरी तरीके से वैध है। आप सवाल पूछ सकते हैं, आपका सवाल पूछने का अधिकार बनता है, लेकिन आप उस रिपोर्ट पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। जस्टिस वर्मा का करियर क्या अब यहीं खत्म हो जाएगा, ये सवाल है, या फिर इस कैश कांड में आगे कोई और बड़ा धमाका होने वाला है। अब चलिए जरा पूरा मामला आपको हम बताते चलते हैं। भारत की न्यायपालिका में एक ऐसा मामला जो बिरले ही देखने को या सुनने को मिलता है, जब एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज के घर से जले हुए नोटों के बंडल मिल जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट को खुद जांच कर रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है। ये है कैश कांड और इसके केंद्र में है जस्टिस यशवंत वर्मा। 14 मार्च 2025 होली की रात दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगती है। दमकल विभाग मौके पर फौरन पहुंचता है और आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन इस आग के बाद जो तस्वीर सामने आई, जो खुलासा हुआ, उसने पूरे तंत्र को जैसे हिलाकर रख दिया। दमकल कर्मचारियों को जले हुए नोटों के बंडल वहां से मिले थे। कुछ नोट अधजले थे तो कुछ पहचानने योग्य थे, लायक थे। इस मामले के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जैसे एक तरीके से खलबली मच जाती है। जस्टिस वर्मा का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई जिसमें वरिष्ठ जज शामिल थे। उन्हें जांच का जिम्मा सौंपा गया और इस कमेटी ने विस्तृत जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की गई थी। जस्टिस वर्मा ने इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि उन्हें रिपोर्ट पर जवाब देने का मौका नहीं मिला, उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार नहीं दिया गया और कमेटी ने पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष दिए हैं। उन्होंने तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी गई सिफारिशों को भी रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में थे जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह। उन्होंने साफ कहा, हमने देखा है कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन यहाँ नहीं हुआ है। कोर्ट ने यह भी माना कि जांच कमेटी ने प्रक्रिया को पूरी तरह से पालन किया है और ये भी कि फोटो या वीडियो अपलोड न होना प्रक्रिया को अवैध नहीं बनाता है और इसीलिए याचिका खारिज की जाती है। अब सवाल ये कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा का न्यायिक करियर यहीं पर खत्म हो जाएगा या फिर वो आगे इस फैसले को चुनौती देंगे? क्या कैश कांड के पीछे कोई और भी नाम है?
ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तो तय है कि भारत की न्यायपालिका में ये केस एक नजीर बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय संगत था या नहीं? क्या जांच निष्पक्ष थी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, जांच निष्पक्ष थी तो इस तरीके से सवालों को खड़ा कर देना यही सिर्फ क्या किसी का अधिकार होता है? ऐसी इनसाइड स्टोरीज के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।